जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी लेक्चर नंबर 10। आज ही हम देखने जा रहे हैं जी, हमारे पास गूगल क्लाउड की VPC की लैब है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपने IP किस तरह कन्फिगर करने हैं गूगल क्लाउड के ऊपर रहते हुए, आपने किस तरह अपनी CID या रेंज को डिफाइन करना है, क्या मामला आपने करने हैं। तो आज ही हम लैब करने जा रहे हैं जी। VPC का मतलब होता है जी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और लैब जो हम करने जा रहे हैं वो हम ये 4 पॉइंट्स ही करेंगे। पहली है जी क्रिएट अ VPC विद मल्टी रीजन सबनेट्स, कि हमने एक VPC बनाना है मल्टी रीजन सबनेट्स के साथ। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको क्लाउड कंसोल पर ले जाता हूँ इसके बाद। तो जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पर। ये मेरे पास डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। कंसोल के बाद अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज आ रही हैं। सबसे पहले मैं इधर क्लिक करूँगा हैमबर्गर मेन्यू पे, यहाँ पर VPC पे क्लिक करूँगा, या इधर से सर्च भी कर सकते हो डायरेक्ट VPC का ऑप्शन। उसके बाद क्या होगा जी, मैं VPC पे सर्च करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, VPC नेटवर्क, IP एड्रेसेस, ब्रिंग योर ओन IP, फायरवॉल, राउटर्स, VPC नेटवर्क पेयरिंग, शेयर्ड IP, सर्वरलेस VPC एक्सेस और पैकेट मिररिंग। सो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इस पे काम करना शुरू करते हैं जी। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट मोड पे, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है अभी, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक VPC बना होता है जिसके अंदर 35 के 35 सबनेट ऐड हुए हैं गूगल के। सबनेट का मतलब है मुख्तलिफ रीजन्स, US सेंट्रल वन, यूरोप वेस्ट वन, ठीक है ना, सारे इसके सबनेट हैं। सो गूगल ने एक बहुत बड़ा सबनेट कन्फिगर किया होता है /20 का, और उसके अंदर मुख्तलिफ रेंजेस सबनेट की डिफाइन की होती हैं, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम करते हैं क्रिएट VPC। जो हमारी लैब है उसमें क्या है जी, हमारे पास क्रिएट अ VPC विद मल्टी रीजन सबनेट्स, कि एक VPC बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले VPC बना लेते हैं सिर्फ। अच्छा जी, VPC मैं इसका नाम दे देता हूँ AF VPC, ठीक है। अब्दुल फाज VPC, माई टेस्ट, माई टेस्ट, नहीं सोच चलते हैं अब्दुल फहद प्रोड VPC, माई प्रोडक्शन VPC, ठीक है। सबसे पहले ये दे दिया, उसके बाद कहता है कि VPC डूला IPv6 में, IPv6 रिक्वायर्ड नहीं है, इसे डिसेबल करता हूँ। सबनेट्स की बात करता है कस्टम पे, ऑटोमेटिक सबनेट मैंने अभी कन्फिगर नहीं करने, मैं ऐसे करता हूँ कैंसिल। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये सबनेट का ऑप्शन देख लें, मेरे पास अभी आ रहा है कि आप सबनेट बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके बाद क्या करता हूँ, मैंने अभी फायरवॉल रूल्स को नहीं छेड़ना, मैंने अभी सबनेट को नहीं छेड़ना, और मैंने क्या करना है, अब वो कहता है कि आपका डायनामिक राउटिंग मोड होगा रीजनल या ग्लोबल। जब भी आप VPN यूज़ करेंगे तो वो क्लाउड राउटर विल लर्न राउट्स इन अ रीजन इन विच दे वर क्रिएटेड। क्लाउड राउटर जब आप कन्फिगर करेंगे तो वो रीजनल लेगा, मतलब US को सिर्फ लर्न करेगा, या ग्लोबली। तो ग्लोबल करूँगा तो वो ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल राउटिंग लेट्स यू लर्न राउट्स डायनामिकली टू एंड फ्रॉम ऑल रीजन्स विद अ सिंगल VPN और इंटरनेट क्लाउड राउटर। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप VPN यूज़ कर रहे होते हैं। तो VPN जब आपने कन्फिगर करना है, आपने उसको हब एंड स्पोक बनाना है, तो आप उसे ग्लोबल पे रखेंगे, याद रखिएगा। सो इसे मैं रीजन पे भी रखता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अनेबल DNS API टू पिक अ DNS पॉलिसी, अगर आपने DNS पॉलिसी कन्फिगर करनी हो, कोई DNS कन्फिगर करना हो अपने VPC के अंदर, तो आप इसको अनेबल कर लेंगे, लेकिन मैं अभी वो भी नहीं कर रहा। और एक चीज़ होती है मैक्सिमम ट्रांसमीटर इन MTU, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं क्रिएट करता हूँ इसको। अगर मैंने इसको बाय कमांड क्रिएट करना हो तो इसकी कमांड ये आ गई मेरे पास। गूगल ने क्लाउड शेल की कमांड भी सारी दे दी है मुझे। इसे कॉपी करूँगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करूँगा, क्रिएट करता रहूँगा। मतलब इस तरीके से मैं बड़ा क्विकली कमांडें बना के भी काम कर सकता हूँ। सो मैं इसे क्रिएट कर दूंगा जी, और ये मेरा VPC क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट लेगा, ये क्रिएशन पे आ गया, ठीक है। इसको अब क्रिएट होने देते हैं। ये इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे कहता है जी सक्सेसफुली क्रिएटेड नेटवर्क ए प्रोड VPC। इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसे रिफ्रेश किया तो ये जी मेरे पास आ गया मेरा VPC, जिसके पास 0 सबनेट्स हैं। अब एक मैंने VPC बना लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, मैं इसका बनाने जा रहा हूँ एक सबनेट, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं जो ऑप्शन आ रहे हैं पहले ऑप्शन तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो हमने कन्फिगरेशन की थी माई प्रोटेक्शन वीपीसी, कस्टम सबनेट्स होंगे, रीजनल राउटिंग मोड होगा और डिसेबल्ड है इस पे IPv6 वाली पॉलिसी है। सो यहाँ पर क्या है, एनेबल DNS API कन्फिगर करनी हो, DNS पॉलिसी लगानी हो तो मैं ऐसे कन्फिगर करूँगा। उसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी मतलब अब्दुल फाहद डॉट लोकल मेरा एक जो है DNS इन सब मशीनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर वो DNS बना के एक VPC पे लगाऊंगा तो जितनी मशीनें बनेंगी वो उसके साथ स्टिक हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है कि अपना डोमेन नेम सर्वर यहाँ पे आप कन्फिगर कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी नहीं छेड़ता, मैं ऐड सबनेट करता हूँ। मैंने मल्टी रीजनल सबनेट्स बनाने हैं। मैं करता हूँ जी US SUBNAT, US -SUB, ठीक है। स्मॉल में लिखा करते हैं हमेशा, गूगल में कैपिटल अलाउ नहीं होता कहीं भी। माई US सबनेट। अब रीजन में कर लेता हूँ जी, मैं USA कोई रीजन ले लेता हूँ, इसमें US सेंट्रल, US वेस्ट सेंट्रल वन ले लेता हूँ। अब पर्पज़ वो कहता है कि रीजनल मैनेज प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करना है सबनेट को आपने, प्राइवेट सर्विस नेट के लिए इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है, या नन के लिए। तो मैं कहता हूँ यार मेरी नन है, इस पर मैं इन दो में से कोई भी पर्पज़ नहीं है, स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है मेरा। अब IPv6 पे IPv4 पे, मेरा IPv6 IPv4 पे होगा। सो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जी, हमारे पास कौन कौन सी /9 का ऑप्शन दे ही रहा है बाय डिफॉल्ट, आपको आइडिया दे रहा है। नंबर, आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक नंबर ऑफ, आपको IP सबनेटिंग या इतना वीक है ना तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ IPs इन /29, /29 में 8 IP होते हैं, /30 में कितने हैं और कम हो जाएंगे, 2 IPs हैं। सो आपके 2 IPs हैं, मैं एक /30 पे आपको बना के दिखाता हूँ मशीन। अच्छा जी, 172, 172 30 सिफर में, /30, ये नोप इस पे रूल अप्लाई नहीं होगा। /29, /29 में कितने IP आते हैं जी मेरे पास, /29 में आई थिंक मेरे पास आएंगे 8 IPs। 8 से ज़्यादा मशीनें इस पर मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैं कहता हूँ /29 एक IP बना देता हूँ। और गूगल की एक प्रेफरेंस होती है, गूगल हमेशा कहता है याद रखिएगा कि आपने जो है अपना सबनेट है वो स्मॉल रखना है, मतलब एक्स्ट्रा IPs नहीं रखने हैं, उनकी प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है। फिर गूगल प्राइवेट एक्सेस की बात करता है कि अपने से प्राइवेट एक्सेस ऑन करती हैं गूगल की APIs हम कॉल करवानी है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, फ्लो लॉग्स को मैंने ऑन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं एक और सेकेंडरी IPv4 रेंज भी डाल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो एडिशनल, इसे एलियास IP कहते हैं। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये क्रिएशन इन प्रोसेस आ जाएगी, यहाँ पे इसे क्रिएट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है जरा देख लेते हैं। मैं दोबारा क्या ऐड सबमिट करता हूँ, EU-SUB, यूरोप का सबनेट, माई यूरोप सबनेट, यूरोप के सबनेट में है जी हमारे पास यूरोप वेस्ट 1 ले लेता हूँ। नन IPv4 मैं ऐसे कर लेता हूँ 172 20 16 में 0/24, ठीक है। इसमें मेरे पास /24 में कितने IP होंगे, 200 समथिंग, /24। इसमें भाई यूजेबल IP होते हैं जी 256, भाई 250 वाले में कुछ IP रिजर्व होते हैं, मैं भी आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। इसे ऐड किया, ये मैंने 2 सबनेट ऐड कर दिए। तो ये मैंने मल्टी रीजन्स अभी मल्टी सबनेट्स की रेंज की हैं विद इन रीजन। अच्छा, ये भी मैंने क्या किया कि मैंने 2 सबनेट बनाए हैं IPv4 बेस्ड, एक /24 पे एक /29 में, ठीक है। और इसके अंदर है जी, मैं क्या कर रहा हूँ अब,
आईपीज वगैरह कन्फिगर करके देख लेते हैं, स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ें। अभी दो सबनेट तो मैंने बना दी है, एक रीजन है और मल्टी सबनेट है, ये काम मैंने कर लिया। सेटअप इंटरनल ओनली प्राइवेट आईपी स्टैटिक, सेटअप ओनली प्राइवेट आईपी स्टैटिक, एक्सटर्नल है प्राइवेट आईपी एड्रेस। चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं। हमने एक वीपीसी बना लिया, मल्टी सबनेट बना लिए, ठीक है। अब सेटअप इंटरनल ओनली प्राइवेट आईपी, ये क्या चीज़ होती है? स्टैटिक एक्सटर्नल आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सेटअप प्राइवेट आईपी स्टैटिक, अच्छा ये आईपी एड्रेस में आप आते हैं तो पहले ये काफ़ी डिफरेंट था कंसोल, नाउ दे आर मेकिंग इट मच बेटर और डिफ्रेंसिएशन कर दी चीज़ों में। अब आपकी सारी चीज़ आ जाएंगी, और आ जाएगा इंटरनल आईपी आ जाएंगे, एक्सटर्नल आईपी आ जाएंगे, IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस आ जाएंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सो अब यहाँ पे आपके पास आईपीज आ रही हैं 172 के अंदर, आप देख रहे हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट चाह रहा है उसकी मेरे ख्याल में भी दिखा रही है, ये वही है। सो मैं आपको इसे सॉर्ट आउट कर देता हूँ अपने वीपीसी से। मेरा वीपीसी क्या है जी, मैंने अभी क्रिएट किया है, वीपीसी का नाम है AF Prod VPC, ठीक है। AF Prod VPC, मैं आईपी एड्रेस में जाता हूँ, AFPROD VPC, इसे टैब दबाता हूँ तो ये मेरा फिल्टर हो गया, इसे एंटर कर देता हूँ, ये भी चलेगा। सो AF Prod VPC में कोई भी आईपी एड्रेस अभी मैंने नहीं किया, तो ऑल इंटरनल आईपी एड्रेसेस देख लेता हूँ और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, कुछ भी कन्फिग्रेशन यहाँ पे नहीं की मैंने अभी, ठीक है। तो जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटरनल आईपी एड्रेस में जाता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि रिजर्व्ड आईपीज इन गूगल वीपीसी के कौन कौन से आईपी होते हैं यूजेबल। ये देखें गूगल में जो नॉन यूजेबल आईपी कौन से होते हैं, अब वो उसमें बताता है कि एक नेटवर्क, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे, सेकंड टू लास्ट एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब आप 10 1 0, 10 1 2 में 0 और 10 1 2 में 0, फर्स्ट एड्रेस इन द प्राइमरी आईपी रेंज, आप फर्स्ट एड्रेस को मतलब जीरो को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे वो कहता है सेकंड आईपी एड्रेस जो होता है इन आईपी रेंज, मतलब कि 2.1 2.0, ठीक है, वो सेम ही सबनेट बता रहा है, तो उसके अंदर आप जीरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कहता है सेकंड टू लास्ट एड्रेसेस, मतलब कि 2.254 ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, 255 ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी आईपीज यूजेबल होते हैं। अब मैं इसे टेस्टिंग किस तरह करूँगा, अगर मैं कोई मशीन बनाऊंगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी वीपीसी में एक मशीन बना के देखता हूँ, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं किस तरह आईपी असाइन हो रहे होते हैं। गूगल बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आईपी असाइन कर रहा होता है। मैं आपको एक मशीन बना के दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर इंजन पे जाता हूँ। सो मैं मशीन को स्किप कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मशीन बनती है तो आपको आईपी दिखाता हूँ इसका। अच्छा मैं वीडियो को यहाँ से रिज्यूम कर रहा हूँ दोबारा। ये मैंने मशीन बनाते टाइम अपना वीपीसी कॉन्फ़िगर किया, वीपीसी को यहाँ सेलेक्ट किया है, उसका सबनेट सेलेक्ट किया है, तो ये जो आईपी है ये हमारा प्राइवेट आईपी है मशीन का। इसके बाद IPv4 देना है, कहता है प्राइमरी इंटरनल आईपी क्या है, ऑटोमेटिकली साइन करना है, मतलब जो DHCP से रेंज आ रही होती है हमारे पब्लिक की। गूगल में ना हमेशा मशीन के दो आईपीज होते हैं, याद रखिएगा, एक पब्लिक आईपी होता है, एक प्राइवेट आईपी होता है, ये हर मशीन के साथ इस्तेमाल होता ही होता है, चाहे आप उसे कहें या ना कहें, प्राइवेट तो कन्फर्म है ना, और इसे आप यहाँ पर नन नहीं कर सकते। पब्लिक आईपी को आप नन कर सकते हैं कि आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं इस पर पब्लिक आईपी लगाना है कि नहीं। तो यहाँ पर जो प्राइवेट आईपी है उसको मैं स्टैटिक भी कर सकता हूँ कि मैं यही आईपी मुझे मिले, लेकिन मैं अभी इसे ऑटोमेटिक पे जाने दूंगा और बाद में से रिजर्व करके देखता हूँ। अगर आपने उसे पब्लिक आईपी लगाना है तो मैं इसे एफिमिरल करूँगा तो ये पब्लिक आईपी इस पर लगा देगा। फिर प्रीमियम और स्टैंडर्ड टियर क्या होता है, एक लैब एक सेपरेटली इसे करके देखेंगे। तो अभी क्या मैं कहता हूँ यार इसका प्राइमरी आईपी और मेरी कर दो, मुझे ये पब्लिक आईपी इस पर नहीं चाहिए, इसमें नन कर देता हूँ, और ये इसका इंटरनल आईपी है। तो दो आईपीज याद रखिएगा हमेशा होते हैं, एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है, इंटरफेस एक ही होता है, ये बात आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी मशीन पे। इसे मैं नीचे कर देता हूँ और ये मैं मशीन बना रहा हूँ, ये क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद वीपीसी में आगे देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। ये मैं वीडियो जूम कर रहा हूँ यहाँ से दोबारा,
अब आप देखेंगे कि जो मेरे पास मशीन थी मेरी, जो मैंने आईपी बनाया, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आईपी क्या मिला, 172.20.2। मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी कि कुछ आईपी रिजर्व होते हैं, उसने कहा कि ज़ीरो नहीं यूज़ कर सकते आईपी रेंज में। पहले दो आईपी नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब 0.0, 2.0, समथिंग लाइक दैट, जो भी आपकी रेंज है। और आप पहले दो आईपी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट ही दो से आईपी रेंज इस्तेमाल की है। तो मेरे पास /29 में कितने आईपी हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ आईपी /29, मेरे पास तो आईपी ही इसमें 8 है। मतलब 8 में से हमारे पास यूजेबल आईपी कितना हुए, यूजेबल आईपी मेरे पास अराउंड रह गए पीछे से बड़ी हद तक 4 आईपीज, मतलब कि एक दो ये चले गए तो पीछे 6 रह गए, सॉरी 8 में से ये आईपीज निकाल दी हमने, तो एक, तो इसके बाद मेरे पास बच गए हमारे अराउंड 6 यूजेबल आईपीज। सो इसको अगर हमने सबनेट को बाद में बड़ा करना हो, तो बड़ा करने के लिए क्या है जी, हम इसको रियल टाइम में चेंज कर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे किस तरह। सो अभी हम देखते हैं इंटरनल आईपी क्या है। तो इंटरनल आईपी हमने का देखते हैं, एक मशीन का इंटरनल आईपी होता है, ठीक है। ये हमने वॉच कर लिया अभी, इंटरनल ओनली प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब मैं मशीन पे आके अगर आपको दिखा दूँ तो इंस्टांस 1 आईपी इंस्टांस एसएसएच एनेबल है कि नहीं, लेट मी ट्राई विद दिस। और ये कनेक्ट होता नहीं, इस पर कुछ प्रोजेक्ट पे एरर है, परमिशन के, इस पर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहरहाल ये इसके ऊपर लगा हुआ है आईपी, और आईपी इस टाइम प्राइवेट है, सिर्फ पब्लिक आईपी नहीं है। बाकी कुछ मशीनें चल रही हैं, इस पर पब्लिक आईपी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मशीन का आईपी हमने देख लिया, पब्लिक आईपी लगाना हो अगर, वो हम किस तरह करेंगे उसको देख लेते हैं, एक्सटर्नल आईपी को। एक्सटर्नल आईपी इस पर कोई भी नहीं है। अब मैं क्लिक करता हूँ रिजर्व स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, और ये होता है फॉर एग्जांपल स्टैटिक आईपी, इसका नाम ये रख दिया। प्रीमियम टीयर पे आपके पास लेटेंसी कम आती है, स्टैंडर्ड टीयर पे लेटेंसी होप्स आपके पास ज़्यादा होती हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम होती है, यू कैन से। IPv6 कर लेंगे, ग्लोबल कर लेंगे, रीजनल कर लेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रीजनल, और ग्लोबल में कहता है स्टैटिक आईपी एड्रेस इज नॉट अटैच्ड टू इंस्टेंस और लोड बैलेंसर विल बिल्ड विद हाईली अर्ली रेट, ठीक है। अगर ग्लोबल आईपी करेंगे तो इसके है कि, तो कहता है इसका रेट ज़्यादा होगा, किसी मशीन के साथ अटैच नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार, वैसे मैं अटैच करता हूँ। और इन यूज बाय का ऑप्शन, लेट मी चेक, वो रीजनल अटैच टू, रीजन में मैं अटैच भी कर सकता हूँ। इसे मैं करता हूँ अटैच टू आईपी इंस्टेंस यूएस सेंट्रल 1, और इसे मैं करता हूँ रिजर्व, क्योंकि वो यूएस सेंट्रल 1 पे मशीन बनी हुई है, तो रिजर्व कर दिया इसको मैंने। तो अब ये जो आईपी एड्रेस है AF प्रोड VPC, ऐसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ VPC नेटवर्क के थ्रू। मेरे पास VPC का नाम है AF प्रोड VPC। आईपी एड्रेसेस में जाता हूँ, AF प्रोड VPC एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे एक्सटर्नल आईपीज में जाता हूँ, तो ये मेरा एक्सटर्नल आईपी यहाँ पे शो हो जाएगा अभी, क्योंकि आई थिंक वन क्रिएशन है। स्टैटिक आईपी IPv4 एड्रेस इज IPv4 रिफ्रेश, रिफ्रेश शो नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी सेकंड। आईपी एड्रेस हो गया हमारे पास, एक्सटर्नल आईपी आ रहा है हमारा, जो मेरी मशीन के साथ अटैच्ड है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं किसी सबनेट को रीसाइज किस तरह कर सकता हूँ। यहाँ पे गया, इसको एडिट किया, और /28 कर दिया, ये /24 कर दिया, तो ये मेरी रियल टाइम आईपी रेंज एक्सपेंड होगी। इसे मैं करता हूँ सेव, ये देखें, अब ये इसे कहते हैं आईपी रीसाइजिंग। मेरे आईपी की रेंज है जो रीसाइज हो गई है रियल टाइम में, विदाउट एनी डाउन टाइम। सो अब हमने इंटरनल आईपी देख लिया, प्राइवेट आईपी देख लिया, एक्सटर्नल आईपी देख लिया। एक्सटर्नल आईपी क्या होता है, जब आपकी मशीन रीबूट होती है तो वो आईपी तब्दील नहीं होता, ये मैंने स्टैटिक कर दी है वो। और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को स्टडी करना, तो वो भी देख लेते हैं किस तरह होता है। अभी /24 पे चला गया। अब मैं आईपी एड्रेस में जाता हूँ जी, इंटरनल आईपी एड्रेसेस, और ये मेरा एक इंटरनल आईपी एड्रेस है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से रिजर्व स्टैटिक एड्रेस, इसका नाम था स्टैटिक आईपी
अब यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, इसकी कैंसिल करता हूँ, इंटरनल आईपी एड्रेस में जाता हूँ, ए एफ प्रॉड पी सी, ठीक है, ये मैं क्लिक करता हूँ रिजर्व, इसे मैं कहता हूँ डोमेन कंट्रोलर, कि ये डोमेन कंट्रोलर का आईपी है। जैसा आपको पता है कि डोमेन कंट्रोलर का आईपी हम स्टैटिक रखा करते हैं, इसे रिजर्व कर दिया। तो ये अब इसको बिलोंग टू स्पेसिफाइड स्कोप, स्पेसिफाइड बिलोंग टू स्पेसिफाइड स्कोप, इस पे एरर दे रहा है मुझे। देखिए मैंने इसके आईपी की रेंज वो रीसाइज की है ना, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, इनवैलिड वैल्यू फॉर फील्ड सो स्पेसिफाइड आईपी डज नॉट प्रोटेक्ट डज नॉट बिलोंग टू स्पेसिफाइड स्कोप। इस पे मुझे इसलिए अब एरर देना शुरू हो गया है ये स्टैटिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस। ये मैंने आईपी और रीसाइजिंग किया ना, इसकी वजह से मुझे मसला दे रहा है बेसिकली। लेकिन मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेट मी चेक फ्रॉम दिस पॉइंट कि अगर मैं इसके वीपीसी में जाता हूँ, स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेसेस, इसको रिजर्व करता हूँ यहाँ से, यस स्टैटिक आईपी एड्रेस माय प्राइवेट आईपी स्टैटिक, इसको मैं करता हूँ इस पे, यस इस पे, और साइन आर पे कि लेट मी चूज 172 20 सिफर में 5 पर्पल नोट शेयर और रिजर्व। सो जी रिफ्रेश हो रहा है और ये आईपी एड्रेस एक रिजर्व हो जाएगा, इन यूज़ पे किसी पे नहीं है। जब अब मैं नेक्स्ट टाइम मशीन बनाऊंगा तो मैं किसी मशीन के साथ इसको स्टिक कर सकता हूँ, तो जितने भी रिसोर्स बनेंगे उनको ये आईपी, किसी को ये आईपी मैं साइन स्टैटिकली कर सकता हूँ, क्योंकि गूगल का डीएससीपी बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से आईपी साइन कर रहा होता है। तो अगर मैं स्टैटिक कर दूंगा तो वो उसी मशीन इंस्टांस को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया जी मेरा स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस। एक्सटर्नल स्टैटिक आईपी एड्रेस भी मैंने देख लिया। इनग्रेस एग्रेस फायर रूल्स फॉर वीपीसी और आईपी सबनेट टैग सर्विस काउंट सेटअप नेटवर्क सर्विस टियर, नेटवर्क सर्विस टियर भी हमने देख लिया कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी एक सेपरेट लैब भी अभी ट्राई मैं करवाऊँ, लेकिन इसमें से वो लेटेंसी का फ़र्क होता है कि जो होता है प्रीमियम टियर की लेटेंसी कम होती है और स्टैंडर्ड की टीयर की लेटेंसी ज़्यादा होती है। इंग्रेस एग्रेस फायरवॉल रूल्स को दिखा देता हूँ। ये फायरवॉल रूल्स किस तरह काम करते हैं, हम जाते हैं फायरवॉल रूल्स पे। अब जो मैंने अपने दो वीपीसी बनाए हैं उस पर कोई भी फायरवॉल रूल मैंने अलाउ नहीं किया। मैं क्या करता हूँ जी, आपको एक रूल बना कर दिखाता हूँ, ए एफ प्रोड वीपीसी, ये मेरा वीपीसी है, इस पर कोई भी रूल नहीं है। क्लिक करता हूँ, मेरे पास एरर क्यों शो कर रहा है ये, लेट मी ट्राई, अब आ रहा है, ठीक है, कोई टेम्परेरी एरर आ रहा था। अब फॉरवर्ड रूल क्रिएट करता हूँ जी, माई ओल्ड ट्रैफिक रूल, सारे ट्रैफिक अलाउ करवा दो। डिस्क्रिप्शन है, अलाउ ओल्ड ट्रैफिक फ्रॉम माई आईपी, लॉग्स में नहीं चाहिए, नेटवर्क में सेट करता हूँ अपना जो मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद में जाता हूँ प्रायोरिटी क्या चाहिए, ये 1000। प्रायोरिटी क्या होती है, इसमें आपको चीज़ बताता हूँ कि जो सबसे लो प्रायोरिटी होती है वो पहले सुनी आती है। अगर एक रूल होगा वो 999 का होगा, वो पहले सुना जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। इसे कंट्रोल जेड करते हैं, 1000 डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहने देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक क्या है कि इनग्रेस के बाहर की दुनिया से गूगल की तरफ जो ट्रैफिक आ रही है वो इनग्रेस ट्रैफिक होती है, ठीक है। सो इनग्रेस उसकी डायरेक्शन है, उसे अलाउ करवा दो या डिनाई करवा दो, अलाउ करवा दो। स्पेसिफिक टारगेट टैग्स क्या होते हैं, अगर टारगेट टैग्स बनाऊंगा तो जो टारगेट टैग मशीन ने बना रहा हो तो टारगेट टैग लगाने का ऑप्शन आता है, तो अगर वो टारगेट टैग मैं उस मशीन पे अटैच कर दूंगा तो उस मशीन के साथ वो अटैच हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ ऑल इंस्टांस इन द नेटवर्क, कि मेरा जो वीपीसी है अब्दुल प्रोड वीपीसी, उसके ऊपर जितने भी इंस्टांस बने सब पे अलाउ हो जाए। तो मैं इस पे आईपी नहीं दूंगा, अभी अपना आईपी देखता हूँ, व्हाट इज माय पब्लिक
IPv4 क्या आ रहा है, मैं अपने घर का आईपी देख लेता हूँ, उसको कॉपी करके वहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। सोर्स आईपी क्या होता है जी, वो कहता है कि किस आईपी के थ्रू हमने लॉग करवाना है। 0.0.0 इसका मतलब है पूरी दुनिया से, हर जगह से हर चीज़ लॉग करवा दो, मतलब कि हर जगह से सब कुछ लॉग करवा दो। लेकिन आपने कभी भी ये अप्रोच नहीं रखनी, ये सबसे बैड इंजीनियर ये काम करता है क्लाउड में, कि 0.0.0 पे लॉग करवाया हो टेस्टिंग के लिए भी। उसके बाद IPv4 रेंज है, IPv6 रेंज है, सोर्स टैग्स के थ्रू करवाना है, ये भी बात की गेम है। सर्विस अकाउंट के थ्रू करवाना है, ये भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। अभी इतना मैं डिटेल में जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी IPv4 रेंज पे करते हैं, मेरे घर से सब कुछ लॉग करवा दो। उसके बाद सेकेंडरी को मैं नहीं छेड़ता। उसके बाद मैं कहता हूँ अलाउ ऑल पोर्ट्स, ये भी एक बहुत बैड अप्रोच है, सिर्फ स्पेसिफिक पोर्ट्स लॉग करवाते होते हैं। अगर मेरे पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है, मैं TCP के ऊपर करूँगा 3389 की पोर्ट अलाउ। अगर मेरे पास SSH की इंस्टॉलेशन 22 करूँगा, 22 की पोर्ट अलाउ करवाऊँगा। ये तरीका होता है प्रॉपर काम करने का। और जो भी मेरी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है वो UDP और TCP में मैं अलाउ करवा दूँगा। फिर अदर के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक ICMP, मतलब कि मेरा जो है पिंग की ट्रैफिक इन इंस्टांस की तरफ जाए, लेकिन सिर्फ मेरे आईपी से। तो मैं ऐसे कर दूंगा क्रिएट। तो ये एक रूल बनाया हमने फायरवॉल का, एक थोड़ा डिटेल से इसको मैं देख लिया कि क्या क्या ऑप्शन क्या क्या कर रहा होता है। अभी मेरी जो VPC है उस पर ये स्टिक हो गया है, पूरे जो भी इंस्टांस बनेंगे उस सब पे ये स्टिक हो चुका है। तो मैं अगर आपको करके दिखाऊं इस आईपी को अगर पिंग, तो ये उसे पिंग होना चाहिए CMD। मैं करता हूँ पिंग, PING पिंग। लें जी, इसकी पिंग आ रही है, लेकिन मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, पिंग भी बंद करके दिखाता हूँ इसकी। सो मैं इधर जाता हूँ, मैं फॉरवर्ड टूल्स में जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ जी मेरा AF प्रोड VPC पे एक रूल बना हुआ है ये वाला। ठीक है, मैं इस पर आपको अभी पिंग बंद करके दिखाता हूँ। मैं इसे एडिट करूँगा रियल टाइम में। उसके बाद मैं इसको कर दूँगा अदर को अनचेक और सेव कर दूँगा। तो ये बहुत ही रियल टाइम में अप्लाई हो रहा होता है। अब मैं ऐसे करूँ कि अब पिंग करो, सेव हो रहा है, इसको 1 मिनट दे देते हैं, इसे अपडेट कर रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से अप्लाई हो रहा होता है मीन्स, लेकिन अब पिंग नहीं करेगा, देख रहे हैं। ठीक है, मैंने पिंग ब्लॉक कर दिया, वहाँ से उसे अनचेक कर दिया। तो ये बेसिकली गूगल की फायरवॉल है जो कि बहुत पावरफुल है, और आपको इसे प्रॉपरली कन्फिगर करना चाहिए कि जहाँ से जिन जिन जगहों से ट्रैफिक अलाउ करवानी है सिर्फ वहीं से करवाइए। इसके अलावा कोई आपने 0.0.0 वाला काम कभी भी नहीं करना। दे ऑलवेज चेक पूछते भी हैं कि बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस क्या है। तो ये बेसिकली बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि हमने किस तरह फायरवॉल के साथ खेलना है। और नेटवर्क सर्विस टियर का आई विल ट्राई कि सेपरेटली आपको लैब में चला करवा दूँ। सो दिस इज़ द एंड। हमने VPC देख लिया, मल्टीपल IPs की कंसेप्ट देख ली इस पे। ब्रिंग योर ऑन IP क्या है कि आयना से अगर आप अपना IP ख़रीदते हैं तो वो आप गूगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। IP पूल्स में कुछ पैरामीटर देने होते हैं। राउट्स के हैं जी, राउट्स पे व्यू करवा देता हूँ आपको कि मैं जितने भी VPC बनाता हूँ उसका AF prod VPC गूगल बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक इंटरव्यू का सवाल भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब गूगल का VPC बनाते हैं क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कुछ फायरवॉल रूल्स मिलते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट राउट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, इस राउटर के अंदर एक मेरे इस प्रोडक्शन की VPC में सारे राउट चले हुए 172.20.16 का भी, 172.20.00 का भी। मतलब कि ये राउट्स चले हुए हैं राउटर के अंदर, मेरे राउटर के अंदर इसके। तो मतलब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो इंटरनेट की तरफ राउट जा रहा है वो 0.0.0.0 को जा रहा है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो मेरा इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जानी बंद हो जाएगी, और मैं किसी फायरवॉल को इंस्टॉल करके अपने नेटवर्क में उसके थ्रू ट्रैफिक भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये मेरे फायरवॉल के राउट्स डले हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब मैं एक और नया VPC भी, सॉरी, जब मैं एक नया और सबनेट भी बनाऊंगा वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राउट ऐड करवा देगा। ये मतलब याद रखिएगा, जो जो मैं ऐड करवाता हूँ वो राउट ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे। फिर VPC नेटवर्क पेयरिंग को देख लेते हैं क्या चीज़ है जी। VPC नेटवर्क पेयरिंग है कि आपने एक, ये VPC नेटवर्क पेयरिंग 2 वे होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके अंदर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अपने पेयरिंग करनी होती है कि प्रोजेक्ट के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है VPC की, तो VPC नेटवर्क पेयरिंग इस्तेमाल होगी। शेयर्ड VPC है कि आप किसी के साथ शेयर करवा सकते हैं जो मुख्तलिफ आपके, मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, बेसिकली उससे रेलिवेंट चीज़ है कि आप पेयरिंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, शेयर्ड VPC कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये सेंट्रल अप्रोच के लिए आप शेयर्ड VPC को सेटअप करते हैं।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन लैब पे बहुत काम कर रहा होता है। फिर सर्वेलेंस वीपीसी एक्सेस, गूगल की डेटा साइंस की सर्विसेज सर्वेलेंस वीपीसी एक्सेस को यूज़ कर रही होती हैं। तो इसे गो बैक कर देता हूँ। पैकेट मिररिंग का ऑप्शन था, मैंने बताया कि इसके अंदर आप एक इंस्टांस बनती है आपके पैकेट्स को मिरर करके उसके थ्रू राउट करवा रही होती है। तो ये इसके छोटे छोटे ऑप्शन थे। आई विल ट्राई माई बेस्ट मज़ीद कुछ एडिशन लैब्स में इसके अंदर आपको करवा पाऊँ। तो दिस वाज द एंड ऑफ लैब टुडे। एंड ये लिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करने के लिए। इसका मकसद अभी लैब का सिर्फ ये था कि हम सिंपल सा गो थ्रू करें। अगर आप आईपी नेटवर्किंग में इतने, तो जी बेसिक चीज़ें ये हैं कि गूगल के अंदर नेटवर्किंग समझने के लिए आपको फिजिकल लेवल पे नेटवर्किंग नहीं सीखनी पड़ती कि क्या आपको राउटर कैसे कन्फिगर करने हैं, पोर्ट शर्ट पोर्ट अप किस तरह करनी है, राउट्स किस तरह ऐड करने हैं, स्टैटिक राउट्स डायनामिक राउट्स किस तरह ऐड करने हैं, वो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है सीखने की हार्डवेयर लेवल पे। लेकिन आपको बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ें बताना चाहिए कि आईपी राउट्स लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा आईपी एड्रेसिंग की सीरीज़ क्या होती हैं ये आपको बताना चाहिए। लेयर 3 पे कम्युनिकेशन किस तरह काम करती है, लेयर 2 पे कम्युनिकेशन किस तरह काम करती है, आपके इंटरफेसेस नेटवर्क इंटरफेसेस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए आपके। अब्दुल वली ख़ान हैं एक यूट्यूबर, उनकी लेक्चर आई थिंक पढ़े हुए हैं, वो बड़े इजी टू लर्न है। और आई थिंक शायद इस जो है उर्दू आई टी अकेडमी के भी ऑफिशियल चैनल पे नेटवर्किंग की सी सी एन ए की सीरीज़ पढ़ी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं नेटवर्किंग मास्टरी करने के लिए। तो ये एंड ऑफ लेक्चर था जी। इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लेवल की चीज़ें थी। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे किस तरह खेल सकते हैं मज़ीद। आई विल ट्राई कि मैं कोई नेटवर्किंग लैब भी साथ में ऐड करूँ। बाकी ये कि आप गो थ्रू करते रह करें साथ साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट्स न्यू। और ये हमने आज लैब के पॉइंट पे कर लिया। आई विल ट्राई कि मैं इसकी लैब इंशाल्लाह अगले में आपको एक ऐड ऑन करवाऊँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मज़ीद की नेक्स्ट लैब्स के अंदर थ्योरी सीरीज़ के अंदर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।